वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगा। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th के सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करेंगे पहले 5 चैप्टर्स की, मीन्स कि पहले 5 चैप्टर्स में किन किन क्वेश्चंस का हमें ध्यान रखना चाहिए कि एट लास्ट मोमेंट पे, मीन्स कि आपके जब लास्ट वीक होगा एग्ज़ाम का, तो आप किन क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान फोकस करोगे सो दैट कि वो एग्ज़ाम में आने की जो चांसेस रहे उनकी प्रोबेबिलिटी हाई रहे। ठीक है, यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चंस को हम बात करेंगे। ठीक है, किन किन क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना पड़ेगा लास्ट मोमेंट पे। ठीक है, अब जो पहला है, पहली एक्सरसाइज है 1.1। तो इसमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आ रही है तो ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल इजी है फिर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन नंबर 5 और ये 4 और 5। ठीक है, और ये और क्वेश्चन नंबर 7 6 को छोड़ के, मीन्स कि इन शॉर्ट ये सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद अगर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करें तो उसमें आपको जो 1.2 एक्सरसाइज है, अगर मैं वहाँ की बात करूँ, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल। अगर आपको √2 या √3 आ रहा है प्रूव करना, तो ये √5 भी बहुत इजी है फिर। मीन्स कि अगर √2 हो गया आपसे सॉल्व, √3 भी हो जाएगा, फिर √5 भी, क्योंकि स्टेप्स वही रहने हैं सॉल्व करने के। ठीक है, प्रूव करने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 3 के ये तीनों पार्ट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। मीन्स कि इन शॉर्ट जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर एक तो छोटा है और इजी भी है। मीन्स कि इन शॉर्ट वहाँ से आप पूरा करके ही जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को छोड़ के लास्ट एक्सरसाइज में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आप, अगर हम पॉलिनोमियल की बात करें तो यहाँ पे पॉलिनोमियल में पहला जो एक्सरसाइज रहेगी जो 2.1 है, तो इसमें यहाँ से MCQ आपको मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो पहली एक्सरसाइज है इसमें नंबर ऑफ जीरोज आपको बोलने हैं कि किसके कितने। अगर इसकी बात करें तो इसमें 0 है, इसकी बात करें 1 है, इसकी बात करें तो 3 है, तो इसकी बात करें 2 है, इसकी बात करें तो 1 2 3 4 है। तो ऐसे यहाँ पे इसकी बात करें तो वो हो जाएगा आपसे सॉल्व में इसकी कितनी बार कट रही है। यहाँ से अगर देखने को मिले तो आपको MCQ ही मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन तो मुश्किल है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 2.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर मैं पार्ट्स की यहाँ पे बात करूँ तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और फिफ्थ और फोर्थ, ये 4 पार्ट्स पे आप ज़्यादा फोकस। मीन्स कि क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा पॉलिनोमियल के केस में। ठीक है, बस इसके बगैर क्वेश्चन नंबर 2 की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है आने की। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पहले चैप्टर में देखो ये टेबल, ये जो टेबल है, ये टेबल आप याद कर लो MCQs के लिए। ठीक है, क्या A1/A2 का रेशो इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तब इंटरसेक्टिंग और एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन होता है। A1/A2 इज इक्वल टू हो गया ये कंडीशन के लिए। ठीक है, उसके बाद तीसरी कंडीशन, ये टेबल आप याद करके रखो। ठीक है, MCQs के लिए। इसके बाद हम अगर आगे बात करें एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज में पहली एक्सरसाइज में अगर मैं बात करूं तो यहाँ से क्वेश्चन जो बन सकता है तो वो खाली MCQ उसी टेबल पे है। ठीक है, फिर अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, जो कोई बड़ा क्वेश्चन अगर बन जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 5 पे आप ध्यान रखो कि क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे से करके जाओ। ठीक है, इसके बाद अगर नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करें 3.2 की, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपसे किस मेथड से पूछा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। मीन्स कि यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं यहाँ पे और क्या इम्पोर्टेंट रह सकता है उसकी बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट, सेकंड पार्ट इम्पोर्टेंट रहेगा बस। और क्वेश्चन नंबर ये लास्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट भी इम्पोर्टेंट रहेगा, इसको भी आप अच्छे से करके जाओ। ठीक है, उसके बाद 3.3 की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 3.3 के यहाँ पे ये जो है एलिमिनेशन मेथड से आपसे क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है तो इसको करके अच्छे से जाओ। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 में पहला पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, ये 3 पार्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के कितने 3 पार्ट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, पहले 3 पार्ट आप करके अच्छे से जाओ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की बात करूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपसे इसमें
क्या पूछ सकते हैं? पहली एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से क्वेश्चन बनना मुश्किल है, मीन्स कि आप इसको छोड़ के भी जा सकते हो। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करें 4.2 की, 4.2 का जो पहला ही क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन मेथड से, वो आप करके अच्छे से जाओ, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके पास, जो क्वेश्चन नंबर 5 मीन्स कि 3, 4, 5 मीन्स कि ये 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे यहाँ से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज की 4.3 में, 4.3 में अच्छी एक्सरसाइज है। तो इसमें जो ये पहला क्वेश्चन है कि रूट्स पूछे जाते हैं, मगर ये कौन सी लगानी है आपको? लगानी है इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होती है? वो होती है माइनस बी अपॉन माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ऐसी एक क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, उससे ये एक्सरसाइज सॉल्व हो जाती है। मीन्स कि आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको सॉल्व करके जाना है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 तो बिल्कुल वो है ना कि आपको इस पे फोकस करना ही करना है, ठीक है, अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे फोकस करने के बाद और आप किस क्वेश्चन पे फोकस कर सकते हो? बस हाँ, बस यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मीन्स के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे यहाँ से, ठीक है। इसके बाद अगर हम मूव करेंगे 5th चैप्टर के आज के लिए, ठीक है। यहाँ पे 5th चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर आप देखोगे इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एआई जिसको हम एपी बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अब कौन कौन सा क्वेश्चन में, इसकी चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है। आपको लास्ट मोमेंट पे, अगर आप लास्ट मोमेंट पे प्रिपेयर कर रहे हो तो आप किन किन क्वेश्चन, अगर मैं आप यहाँ पे 5.1 एक्सरसाइज की बात करूँ तो यहाँ पे एमसीक्यू ही बन सकता है, बस 1 नंबर का एमसीक्यू यहाँ से आएगा आपके एग्जाम में, बस इसके बगैर चांसेस नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 6 और एग्जाम्पल 7, ये दो एग्जाम्पल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है एपी चैप्टर में। ये इन दो एग्जाम्पल्स का आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद अगर हम एक्सरसाइज की बात करें, एक्सरसाइज में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 6 जो बिल्कुल एग्जाम्पल 6 की तरह ही होगा, सेम पैटर्न पे है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। ये 3 क्वेश्चंस और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 और इसके बाद 13, 14, 15, 13, 14, 15 बोला मैंने। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 17 का ध्यान रखो कि किस क्वेश्चन का, 17 का, ठीक है। बस यहाँ पे इस एक्सरसाइज में चैप्टर ये बहुत बड़ा है, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अब मैं इन कुछ वो क्वेश्चंस आपको बोल रहा हूँ जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है या जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई रहती है एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करें तो यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, एग्जाम्पल हाँ, ये एग्जाम्पल 13, ठीक है। 3 एग्जाम्पल्स आप एपी में करके जाओगे, एक पिछले 2 और ये एग्जाम्पल 13, ठीक है। इसको अच्छे से आप करके जाओगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगर मैं एक्सरसाइज की क्वेश्चंस की बात करूँ इसमें, इस एक्सरसाइज में तो पहला जो क्वेश्चन रहेगा तो वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 5, 6 और आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ये 7 भी और 8, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14, ठीक है। ये 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्या क्या मैंने बोला? क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 बोला, और 9 नहीं, 9 नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और उसके बाद है 12, 13, 14, ठीक है। इन 3 क्वेश्चन में इसकी ये 3 वहाँ और 3 यहाँ, 6 क्वेश्चन का ध्यान रखोगे, ठीक है। अच्छे से इनको करके जाओगे। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन बनना मुश्किल है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट चैप्टर, वो है ट्रायंगल्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।